स्टडी होम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश यादव। पहले मैंने वीडियो डाल रखा था, वो चैनल मेरी बंद हो गई। नया सिरे से शुरू कर रहा हूँ। यदि आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और अपने सारे दोस्तों को इसमें जोड़ दें। जैसे बता रहे हैं, हम अच्छे टिप्स के द्वारा पढ़ाते हैं। जैसे 11 क्वेश्चन जो तुम्हारा आप लोगों को हिंदी में मिलता है देखने के लिए, सबको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत कम ही समय में सबको सॉल्व करना सिखा दूंगा। वो भी जो ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ जो टोटल को प्रश्न सॉल्व हो जाता है और जो आप पूरा पूरा हल कर सकते हैं। जैसे दे रहा है, हिंदी का साहित्य का 5 नंबर का आता है, आपको मुश्किल से 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा। पद साहित्य का इतिहास है, वो भी 5 नंबर का आता है, 2 ही वीडियो में शब्द है। गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है, जो मैंने टिप्स बनाया था, ये 2 नंबर और 1 नंबर इसका और 1 नंबर ये तीनों, ये जो 5 नंबर होता है बिल्कुल आसान होता है, केवल पाठ का नाम याद करने पर हो जाता है। वो आपको मैं सूचीबद्ध करके दिखाऊंगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद साहित्य का इतिहास, गद्यांश का संदर्भ प्रसंग प्रश्न पर जो आता है वो उसका उत्तर लिखने का, गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आता है, और लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय आता है जो 3-3 नंबर का होता है। संस्कृत में 2 पंक्ति का श्लोक होता है जो 2 नंबर का होता है। रस छंद अलंकार होता है 6 नंबर का होता है जो 2-2 नंबर का प्रत्येक होता है। उपसर्ग समास प्रत्यय तत्सम पर्यायवाची जो 11 नंबर का होता है, जिसमें 3 नंबर का ये आपका उपसर्ग होता है, बाकी 2-2 नंबर का होता है। संस्कृत व्याकरण संधि शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम ये आपको 10 नंबर में आता है। निबंध आपको 6 नंबर का होता है। खंडकाव्य आपका 3 नंबर का आता है। जो मैं इजी तरीके से आपको टोटल 11 नंबर का 11 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको मुश्किल से 1 और 1.5 घंटे की वीडियो में हल कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब देखिए, गणित का जो पहला चैप्टर होता है आप लोगों का, वो देता है कि जो है 2 संख्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक 6 दे देता है, एक 10 दे देता है, और कहता है इसमें पहली संख्या दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। और होने पर जब हम इसको जो है यूक्लिड विधि द्वारा हल करते हैं, तो यूक्लिड विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं, 10 में 6 से भाग देते हैं, 6 एकम में 6 हो जाता है। जब इसको सबसे घटाते हैं तो इसमें जो है आपका 4 बच जाता है। फिर 6 से भाग देते हैं, 4 एकम में 4 हो जाता है और 2 बचता है। फिर 2 से 4 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। जहां पर ये कट करके समाप्त हो जाता है, वहीं यूक्लिड विधि के पहले जो संख्या जो उससे भाग दी जाती है वही जो है भाज्य हो जाए, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए यूक्लिड विधि में बताया कि 10 इक्वल टू निकालते हैं तो 6 गुणे 1 प्लस 4 हो जाता है। यानी इसको इसमें गुणा करते हैं और इससे इसको इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरी स्थिति है, 6 को जब हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, 4 गुणे 1 प्लस जो है 2 कर देते हैं। फिर दूसरे वाले भाग को उठाते हैं, 4 को जब हल करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 गुणे 2 प्लस 1 हो जाता है, अब सॉरी 0 हो जाता है। अब इसमें जो है ये 2 जो संख्या बचता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। आप इसको यूक्लिड विधि द्वारा हल करते हैं। इससे भी विशेषकर कई क्वेश्चन आपको कई तरह से हल करने के दिखाएंगे। जैसे 6 और 10 का एचसीएफ निकालते हैं, तो कोई एक ऐसी संख्या ले जो दोनों को काट दे, 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है। ऐसी कोई कॉमन उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती जो दोनों को काट दे, तो हमारी 2 क्या होती है, एचसीएफ हो जाती है। यूक्लिड विधि में वही हल की जाती है, लेकिन भाग विधि द्वारा हल करके इसको यूक्लिड विधि पर सजाया गया होता है। यदि आपको ये विधि जो है समझ में आ गया है तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको आप आसानी से सॉल्व करते हैं। या आप अभ्यास के तौर पे ले लें कि 25 और जो है 20 का जो है आप सीएफ निकाल कर दिखाइए। इसे आप आसानी से समझ लेते हैं और बहुत बिल्कुल आसान है। जब आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। रसायन विज्ञान का जो है पहला चैप्टर होता है संयोजकता पढ़ाया जाता है। तो मैंने बताया था सोडियम प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 हो जाता है और 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाता है। इसमें बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से यह मतलब रखते हैं। बात तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होती है वही संयोजकता होती है, और बाहरी संयोजकता कब होती है कि दोनों मिलकर के हमारा अष्टक पूरा कर ले।
तो इसीलिए NaCl लिखा जाता है। जबकि आपको देखे होंगे कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 और 6 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसीलिए जब हम इसको लिखते हैं हल करते हैं समीकरण संतुलित करके तो H2O लिखते हैं, यानी इसमें 2 की जो कमी हो रही है वो इसको दुगुना कर देते हैं और ये मिल करके क्या होता है अष्टक हमारी पूरा कर लेता है। यहाँ जो 2 6 हो गया तो यहाँ 6 बन जाता है और ये आसानी से जुड़ जाता है, इसको दूना कर देते हैं तो 8 हो जाता है और जल का परमाणु बना डालता है। अब ये देखिए ये तो आपको डायरेक्ट आज ये ग्रामर में बताता हूँ आपको एक जो है कि राम सेज ही इज ए बॉय देता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग जो है स्पीच के नाम से जाना जाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लोग बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते और कंजक्शन दैट लेकर के ऐसे ही जो इसको उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं। लेकिन हो गया अगर हमारी तरफ से हल करेंगे तो केवल इसमें कुछ भी दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी जो है टेंस दिया हो और इसमें जो है आपको जो है कोई टेंस दिया हो उसमें कुछ पहचाने नहीं था, अगर सैड और सैड टू दिया है तो ही हम इसमें परिवर्तन करते हैं टेंस संबंधी। अगर ये नहीं दिया है तो आप इसमें कुछ भी दिया है, सेज दिया है, से दिया है या ING फॉर्म दिया है इज के साथ या हैज हैव के साथ जो है आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म दे रहा है, वो सब मुझे याद करने और याद कराने की आवश्यकता नहीं था। केवल आप इसमें पहचानिए कि सैड और सैड टू यहाँ अगर दिया है तो इसमें हम परिवर्तन करेंगे। अगर सैड और सैड टू नहीं दिया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसी के जैसे उतार लेते हैं। बिल्कुल इजी टिप से आपको ज़्यादा सूत्र याद करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा और मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं। केवल आप इसमें यह जानना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए केवल सैड और सैड टू दिया है तो इसमें परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट से पास्ट टेंस होता है, कैन का कुड मे का माइट होता है, आसानी से आप परिवर्तन करना आपको बताएंगे। अगर यहाँ सैड और सैड टू नहीं दिया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल कंजक्शन दैट लेकर के लिख देते हैं। यदि आप जो हाई स्कूल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है नरेशन देखिए जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है उसमें से आप कुछ भी मत कीजिएगा, केवल सैड और सैड टू नहीं दिया है तो इसमें कंजक्शन केवल दैट का प्रयोग करके आप आसानी से लिख देते हैं। इस तरह से मैं पढ़ाया हूँ, आप सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को बता दें। एवरीडे जो है शाम को 7 बजे लाइव क्लास देंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए और कल से ये मेरी क्लासेस शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।